दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के दोषी एक पिता को अंतिम सांस तक कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसी मामले में एक अन्य दोषी को 20 साल की कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा की गई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने DLSA की मार्फत पीड़िता को 7 लाख रुपए मुआवजे के भी आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी DDA जय भगवान गोयल ने की। गोयल ने बताया कि इस बारे में पीड़ित लड़की के पिता ने ही थाने गुहल्ला में 13 मई 2023 को लड़की की गुमशुदगी की रपट दर्ज करवाई थी। पिता ने रपट में कहा था कि उनकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई है। उन्होंने उसकी कई जगह तलाश की लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन राजेंद्र अस्पताल पटियाला से पुलिस को सूचना मिली कि रेप की शिकार एक नाबालिग लड़की यहाँ दाखिल है। इस पर दुर्गा शक्ति महिला थाना की इंचार्ज सुदेश पुलिस टीम के साथ राजेंद्र अस्पताल पटियाला पहुंची और पीड़ित लड़की के बयान क्लब किए गए। लड़की ने बताया कि उसका पिता ही उसे अम्बाला लेकर गया था। वहाँ उसके पिता ने अनेक बार उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके पिता ने कैथल वो गोहल्ला में भी उसके साथ रेप किया। CWC में काउंसलिंग के दौरान लड़की ने बताया कि एक अन्य युवक गुरचंट ने भी अप्रैल 2022 में उसके साथ रेप किया। मैं JB गोयल, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कैथल। आज माननीय अदालत मैडम अनुपमिश मोदी स्पेशल कोर्ट पोक्सो एक्ट और क्राइम अगेंस्ट वुमेन की स्पेशल कोर्ट ने FIR नंबर 80 डेटेड 13/5/2023 अंडर सेक्शन 376 2N 376 3 और 6 पोक्सो एक्ट PS गुला के केस में 2 आरोपियों को सज़ा सुनाई है। इसमें एक आरोपी जो है वो बाल पीड़िता का पिता ही है और दूसरा आरोपी जो है गुरदेव एलियस गुरजंट है, इन्हें सज़ा सुनाई गई है। और इस केस के अंदर जो इसका आरोपी जो है पीड़िता का पिता है उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जिसे वो अंतिम सांस तक जेल में रहेगा और उसे 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। जुर्माना ना भरने की सूरत में 1 साल अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी और जो दोषी गुरदेव एलियस गुरजंट है उसे 20 वर्ष की सज़ा और 50,000 रुपये फ़ाइन है और फाइन ना देने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी। सर, अगर सरल सी परिभाषा में अगर बात करें जी तो 2023 में यानी कि अपनी बेटी के साथ रेप के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आज इस मामले में बिल्कुल इसमें अभियोजन के जो केस के मुताबिक 13/5/2023 को जो आरोपी है जो पीड़िता का पिता ही है उसने गुला थाने में एक रिपोर्ट लिखवाई थी गुमशुदगी की और उसमें बताया कि भाई मेरी बेटी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 10/8/2006 है वो लापता है और उस बारे में पता किया जाए। तो इस पर 365 IPC में FIR दर्ज हुई थी इनिशियली। फिर 14/5/2023 को राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला से गुला थाना में रुका आता है, मेडिकल रुका, जिसके ऊपर SI सुदेश और अन्य जो है मुलाजमान गुला थाने से राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला पहुंचते हैं और बच्ची की जो है मेडिकल बारे राय लेते हैं। उसके बाद बच्ची की वहाँ से CWC के पास काउंसलिंग कराई जाती है पटियाला में। तब ये तथ्य निकल कर आता है कि बच्ची बताती है कि लॉकडाउन के दौरान 2020 में अगस्त 2020 में उसका पिता अम्बाला इंडियन पब्लिक स्कूल में लेबर के लिए चला गया और साथ में उनको ले गया और वहाँ पर अक्टूबर 2020 में उसके पिता ने बाथरूम में उसके साथ रेप किया और उसके बाद कई बार किया। फिर जब वो यहाँ कैथल रहने आ गई, कैथल में भी किया, पेवा में किया और गुला में जब वो किराए पर रहते थे वहाँ भी किया। और इसी दौरान 2022 में जो गुरजंट नाम का आरोपी है गुरदेव एलियस गुरजंट, वो भी उसी मकान में किराए पर रहता था जिसमें ये पीड़िता बच्ची रहती थी, उसने भी उसके साथ रेप किया था। तो इसलिए ये अभियोजन के जो इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब ये तथ्य सामने आए तो इसमें 376 2N और 376 2F का अपराध और 6 पोक्सो एक्ट का अपराध जोड़ा गया और उसके अनुसार
पीड़िता की डॉक्टरी कराई गई, उसके बयान 164 के कराए गए मजिस्ट्रेट साहब के सामने, काउंसलिंग हुई पीड़िता की, और सारे जो पार्सल वगैरह थे जो है वो FSL मधुबन भेजे गए, उनकी रिपोर्ट्स आई और बच्ची का अल्ट्रासाउंड कराया गया, उसकी प्रेगनेंसी वगैरह के बारे में, और सारे का जो टेस्ट करवाने के बाद ओक्यूलर टेस्टिमनी, साइंटिफिक एविडेंस, मेडिकल एविडेंस, सबकी कोरोबोरेशन से ये केस प्रूव हुआ है। इस केस के अंदर सबसे मुख्य बात ये रही कि जो लड़की है पीड़िता बच्ची, वो नारी निकेतन में रह रही है, और जो पीड़िता बच्ची की माँ है उसने, वो अभियोजन की गवाह थी लेकिन वो दोषी से साजबाज हो गई और उसने पीड़िता के हक में गवाही देने की बजाय दोषी के हक में गवाही दी। वो डिफेंस के गवाह के रूप में पेश हुई पीड़िता बच्ची की माँ, और उसको हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, और इस प्रकार से जो पीड़िता बच्ची है वो नारी निकेतन में रह रही है, और उसे माननीय अदालत ने 7 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है, जिसे विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से दिया जाएगा। तो वो सरकार की ओर से दिया जाएगा? वो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें फंड है, और वो हमेशा जो पोक्सो एक्ट की जो पीड़िता बच्चियां होती हैं उनके लिए उसमें व्यवस्था की गई है, और विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उन केसेस में ये मुआवजा ऐसे दिया जाता है। जिस तरह से आपने बताया कि जो दोषी है और जो बच्ची की माता जी है उन्होंने उसके हक में बयान दिया, तो माता जी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है सर इसमें? नहीं, वो जो कि क्योंकि प्रोसिक्यूशन की गवाह थी ये, उसको हमने विनोवर करके छोड़ दिया था, तो वो डिफेंस की गवाह के तौर पे पेश हुई थी, तो उसको हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है। तो आज ये फैसला सुनाया गया सर? हाँ, आज इस केस के अंदर फाइनल जो है क्वांटम के ऊपर जो है बहस हुई थी, और इसमें हमने मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग की थी माननीय अदालत से, क्योंकि इसने आरोपी जो है पिता होते हुए अपनी बच्ची के साथ ऐसा घृणित अपराध किया है, और इस तरह के दोषियों के लिए समाज में दया का कोई स्थान नहीं है, तो इस तरह से इनकी मैक्सिमम पनिशमेंट की हमने मांग की थी। दूसरे व्यक्ति को सर कितने साल की? दूसरे व्यक्ति को 20 साल की सजा हुई है।